नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम जो इनकी सूचियां हैं, मतलब ये जो एग्जाम जो दुनिया में सबसे कठिन माने जाते हैं स्टार्टिंग से लेके, मतलब जैसे आप मान के चलो आप भारत में हैं। भारत के अंदर जो सबसे कठिन परीक्षा होती है दोस्तों, वो होती है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो कि यूपीएससी एक एग्जाम नहीं है, यूपीएससी एक संस्था है जो कि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है दोस्तों, सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। वैसे दोस्तों, आपको नॉर्मली ये तो पता होगा कि जैसे भारत के अंदर अगर यूपीएससी सबसे कठिन एग्जाम है, तो दोस्तों दुनिया की भी सबसे कोई कठिन परीक्षा होगी। जैसे भारत के अंदर दूसरे नंबर की सबसे कठिन परीक्षा होती है दोस्तों, जैसे आईआईटी जेई होती है। तो दोस्तों आप सोचते हो कि दुनिया की दूसरी सबसे कठिन परीक्षा होगी। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारत के अलावा दुनिया के अंदर जो सबसे कठिन परीक्षाएं होती हैं स्टार्टिंग से लेके जो आती हैं दोस्तों, मतलब पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे पे कौन सी है। तो दोस्तों ऐसे करके हम आपको दुनिया की 10 सबसे कठिन परीक्षा के बारे में बताएंगे, जिन्हें दोस्तों सोचना मतलब एक तरह से उसके आगे एक तरह से यूपीएससी दोस्तों फीकी पड़ जाती है। इतनी कठिन कठिन परीक्षाएं दुनिया के अंदर है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो दोस्तों सबसे पहली परीक्षा है जो कि दुनिया में सबसे पहले नंबर पे आती है और दुनिया की सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षा मानी जाती है। वो है दोस्तों, आप गैस करो किस देश की हो। दोस्तों वो है चाइना की। चाइना की सबसे कठिन परीक्षा, मतलब दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा चाइना चाइना एक जो देश है दोस्तों, उसकी सबसे कठिन परीक्षा है दुनिया में, जिसका नाम है दोस्तों गाओकाओ। गाओकाओ, यस, सही सुना आपने दोस्तों। गाओकाओ दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है जो कि दोस्तों चाइना के अंदर आयोजित की जाती है। हम आपको बताएंगे कि इस परीक्षा में होता क्या है दोस्तों। इस परीक्षा में होता है कि जो जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मतलब इतना ट्रेंड किया जाता है, मतलब उसे मतलब वाइन में, मतलब जो शराब होती है उसे शराब पीने में इतना एक्सपर्ट मतलब बना दिया जाता है कि मतलब टेस्ट करने में मतलब उसका आईक्यू लेवल ऐसा हो जाता है कि वो तुरंत, वैसे कोई बड़े बड़े बार होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं नामी जो बहुत बड़े होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर ना एक एनालाइज की उन्हें जरूरत पड़ती है। मतलब जो सामने कोई कस्टमर आ रहा है, उस कस्टमर को जिस तरीके का स्वाद चाहिए, क्या वो चाहता है, मतलब वो कस्टमर बस बोलेगा। इतने में जो एनालाइज होगा, जो इस एग्जाम को गाँव का एग्जाम को पास करके गया होगा ना, उससे पता चल जाए कि ये आदमी क्या चाहता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए बहुत कठिन परीक्षा जो कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है, वो दोस्तों इसके लिए आयोजित की जाती है, जो कि गाँव का वो है। तो दोस्तों आप सोचो कि इसमें मतलब इसका कठिन क्या है दोस्तों, लेकिन अब आप समझ रहे हो ना, मतलब सामने वाले कस्टमर को मतलब ऐसा करना है। अब मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कोई कस्टमर आया और उस कस्टमर ने आके बोला कि सर मेरा मन ये है पीने का, और मेरा ये टेस्ट है, और मैं ये चाहता हूँ, और आज मेरा ये मन है पीने का। तो जो एग्जाम जो क्लियर करके आया होगा ना, जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहा होगा दोस्तों, वो व्यक्ति उसे देख के बता देगा कि सर आप ना, आपका ये टेस्ट है, आप ये चाहते हैं, आप लो। वो एक बोतल निकाल के उसे देगा, और वही बोतल, मतलब वो एक तरह से सामने वाले कस्टमर के माइंड को पढ़ रहा है वो कम्प्लीटली। और वो बोतल देगा, और बोतल देगा तो पता है क्या बोलेगा, सर आप इसे पीजिए, और इसे पीने के बाद आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। तो दोस्तों आप सोच रहे हो, मतलब अगर उस व्यक्ति को ये चीज पसंद आ गई ना, तो वो व्यक्ति मतलब जिंदगी भर के लिए उसी रेस्टोरेंट, उसी बार का मतलब एक तरह से दीवाना हो जाएगा कम्प्लीटली। उसी बार का बिल्कुल दीवाना हो जाएगा, और वो हमेशा वहीं पे आएगा। तो सोच रहे हो कितनी तगड़ी सेल बढ़ेगी इससे। मतलब तुम, मतलब बिजनेस में दोस्तों होता है क्या, बिजनेस में ये होता है कि कस्टमर का किसी भी तरीके से आप दिल जीत लो। कस्टमर आपकी ही दुकान का, आपके बार का, आपके शॉप का बिल्कुल दीवाना हो जाए। तो सोच रहे हो ना कितना भयंकर यहाँ पर तरीका है, मतलब सामने वाले कस्टमर को एकदम फंसा लो कि हाँ सर ये आपके लिए एकदम पसंदीदा है और आपको ये सच में जरूर पसंद आएगी। दोस्तों इसके लिए दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा दोस्तों आयोजित की जाती है। तो चलिए हमने आपको इस एग्जाम के बारे में बताया, अब चलिए दूसरे एग्जाम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों दूसरा एग्जाम जो कि दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम है दोस्तों, वो और कोई एग्जाम नहीं है, वो दोस्तों भारत का सबसे कठिन एग्जाम जो कि दुनिया के में दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, वो है यूपीएससी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो एग्जाम है ना, वो दोस्तों दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे आता है सबसे कठिन एग्जाम में। और दोस्तों अब आप समझते हो यूपीएससी में क्या आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, आईएफओएस, आईईएस, दोस्तों इसके अंदर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ये सब कंडक्ट होते हैं, और इसके अंदर जो सबसे कठिन एग्जाम होता है दोस्तों, वो होता है आईएएस और आईपीएस बनने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके दो एग्जाम हो गए। चलिए तीसरे की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा जो एग्जाम है दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम, दोस्तों आप सोच सकते हो 195 देशों में तीसरा सबसे कठिन एग्जाम कौन सा होगा। दोस्तों तीसरा सबसे कठिन एग्जाम भी भारत का है। जो कि दोस्तों हम आपको बताते हैं भारत का सबसे कठिन एग्जाम दूसरा जो आईआईटी जेई एग्जाम है ना, तो भारत का सबसे दूसरा सबसे कठिन एग्जाम है ना, वो दोस्तों दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे कठिन तीसरा एग्जाम बन जाता है। मतलब भारत का दूसरा कठिन एग्जाम दुनिया के लिए तीसरा कठिन एग्जाम है।
और भारत का सबसे कठिन एग्जाम दुनिया के लिए दूसरा सबसे कठिन एग्जाम है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो दोस्तों आपको मैं पिछली वीडियो में आपको मैं इस वीडियो में ये लंबा हो जाएगा, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बता रखा है मेरे, एक बार जाके वीडियो मेरे लिस्ट में चेक कर लेना, जिसमें मैं भारत की सबसे कठिन 10 परीक्षाओं के बारे में मैंने बता रखा है, क्योंकि भारत की टॉप 10 सबसे कठिन परीक्षा है। दोस्तों इस वीडियो में हम नहीं बता पाएंगे, आप जाके वो वाली वीडियो हमारी चेक कर लेना। ज़्यादा हो तो दोस्तों हम उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीट हो गया, और मतलब नीट नहीं आता इसके अंदर, जैसे आपका पहला गाँव का हो गया, दूसरा यूपीएससी हो गया, तीसरा आईआईटी हो गया। दोस्तों चौथा जो सबसे कठिन एग्जाम होता है ना दोस्तों दुनिया में, वो होता है दोस्तों GRE, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ये भी दोस्तों मतलब एक तरह से एग्जाम जो होता है ना, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ये दोस्तों दुनिया के अंदर एक इस्तेमाल होता है। इसका जो GRE का जो एग्जाम होता है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ये दोस्तों यूएसए अमेरिका का सबसे कठिन एग्जाम होता है, GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसके अंदर होता है कि जैसे भारत के अंदर एग्जाम होते हैं, मतलब जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे नीट में एडमिशन के लिए नीट का एग्जाम देते हैं, डॉक्टर के अच्छे एडमिशन के लिए, इंजीनियर बनने के लिए IIT का एग्जाम देते हैं। तो वैसे ही दोस्तों अगर आपको दुनिया में यूएसए के अंदर PhD या कोई अच्छी कोई डिग्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना है दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों एग्जाम होता है GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। आप इस एग्जाम को देने के बाद आप सीधा PhD और उसके लिए अच्छे एडमिशन। दोस्तों आप सोच रहे होगे कि मतलब इतना कठिन, मतलब एंट्रेंस के लिए इतना कठिन एग्जाम, दोस्तों हाँ बिल्कुल दोस्तों, वो यूएसए है, अमेरिका है, अमेरिका के अंदर PhD की डिग्री लेना दोस्तों इतनी आसान नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है, GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन के नाम से एग्जाम होता है, जो कि अमेरिका के अंदर दोस्तों कंडक्ट कराया जाता है, जिससे कि आप वहाँ पे जाके आप उसमें एडमिशन दोस्तों ले सकते हो डायरेक्ट। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे एग्जाम की बात करते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम है दोस्तों CFA चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ना आपको मतलब ये भी एक एग्जाम होता है CFA का जो एग्जाम होता है दोस्तों, ये यूएसए और कनाडा में होता है। यूएस और कनाडा में एग्जाम होता है ये दोस्तों, किस लिए होता है कि आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और जितने आपके जो ट्रेडिंग जो होता है उसके सिखाने के लिए आपको इस एग्जाम में आपको ट्रेनिंग दी जाती है एक तरह से, मतलब एक तरह से ये भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो सर इससे आपको कम्प्लीटली आपको सिखाया जाता है कि हाँ कैसे शेयरिंग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें बताई जाती है। इसके बाद जो दोस्तों अगला जो एग्जाम होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों सिस्को सर्टिफाइड। सिस्को सर्टिफाइड मतलब दोस्तों जैसे राउटर के लिए, और जैसे जैसे मतलब एक तरह से ये सिस्को से सर्टिफाइड एग्जाम होता है। माइक्रो ये मतलब ये भी बहुत हार्ड एग्जाम होता है एक तरीके से दोस्तों। सिस्को सर्टिफाइड मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सिस्को सर्टिफाइड जो है ये भी कठिन एग्जाम की लिस्ट में दोस्तों आता है। अगला दोस्तों एग्जाम होता है इसका नीट का। मैंने आपको पहले वीडियो में ऊपर बताया जो नीट का एग्जाम, जो कि दुनिया के अंदर मतलब एक तरह से पाँच छठे नंबर, मतलब छठे सातवें नंबर पे दोस्तों आ रहा है सिस्को सर्टिफाइड वो नीट का। और यही दोस्तों ये जो एग्जाम है ना, ये क्या है इंडिया के अंदर तीसरे नंबर पे आता है। सोच रहे हो, दुनिया का तीसरे नंबर का, मतलब भारत का तीसरे नंबर का एग्जाम दुनिया के अंदर कितने नंबर पे आ रहा है, पांचवें छठे नंबर पे आ रहा है दोस्तों नीट का एग्जाम। तो दोस्तों ये जो एग्जाम होता है नीट का, ये भी इस लिस्ट में टॉप 10 की लिस्ट में आता है दोस्तों। इसके बाद होता है दोस्तों गेट का एग्जाम। गेट का दोस्तों मैं आपको पहली वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक में लगा दूंगा। जो गेट का एग्जाम है ना दोस्तों, ये भी इंडिया का सबसे कठिन एग्जाम है, जो कि चौथा सबसे कठिन एग्जाम है, जो कि दुनिया के अंदर आता है दोस्तों छठे सातवें नंबर पे आ जाता है गेट का एग्जाम। गेट का एग्जाम किस लिए होता है, जैसे दोस्तों आप PSU होते हैं, बड़े बड़े जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होते हैं, और ये जैसे भेल हो गया, गेल हो गया, तो इसके अंदर दोस्तों आपको एक गेट के एग्जाम से आपको इसमें एंट्री मिलती है। आप इसे क्लियर करके आप इन सब चीज़ों में, आप भेल में और गेल में जो बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनियां जो PSU होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट होते हैं, आप इनमें जाके जॉब आप कर सकते हो गेट का एग्जाम। चलिए दोस्तों ये आज हमारी वीडियो थी। दोस्तों अगर आपको भारत के सबसे टॉप 10 कठिन एग्जाम के बारे में अगर जानना, तो आप हमारी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ पे जाके दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। चलिए नमस्कार।